इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तेजपुर असम। आचार्य भगवान कुलवंत स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में जहाँ निर्वाण के मार्ग की बात कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वसार जी महाराज निर्वाण मार्ग पर कैसे चलेंगे इस पर विषय पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि महामंत्र पर विश्वास होना चाहिए। कल नमकार मंत्र की चर्चा चल रही थी ना, नमकार मंत्र के बारे में बता रहे थे कि जीव को नमकार मंत्र का भी अर्थ याद नहीं है। यदि नमकार मंत्र का अर्थ याद होता तो कभी ये विभाजन ही नहीं हो पाता। ये तुम्हारे ये हमारे, ये तेरे ये मेरे, ये तुम्हारे गुरु ये हमारे गुरु, ऐसा भेद ही नहीं बन पाता। क्योंकि जहाँ नमकार मंत्र पड़ेगा, दीक्षा तुम किसी एक गुरु से ले सकते हो, शिक्षा किसी एक गुरु से ले सकते हो, लेकिन श्रद्धान किसी एक गुरु पर अकेले नहीं रख सकते। सभी गुरुओं पर आपको, सभी आचार्यों पर, सभी उपाध्यायों, सभी साधुओं पर जितना अपने गुरु पर श्रद्धान है, जैसे अपने गुरु को आप गुरु मानते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु मानते हैं, वैसे दूसरे आचार्य को भी आपको आचार्य मानना पड़ेगा। यदि आप आचार्य नहीं मान पाए तो आपका नमकार मंत्र पढ़ना ही व्यर्थ हो गया। क्योंकि उस नमकार मंत्र में जितने भी आचार्य हैं आप सबको नमस्कार करते हो, किसी एक आचार्य, एक उपाध्याय, एक साधु को नमस्कार नहीं करते। आचार्य कहने की नमोकार मंत्र पर विश्वास होना चाहिए, और जिसको नमोकार मंत्र पर विश्वास है उसका जगत में कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी मंत्रों का राजा है महामंत्र। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, वास्तव में महामंत्र नमोकार में जो सामर्थ्य है वो किसी और में नहीं है। नमोकार में सामर्थ्य नहीं, उसमें जो पद दिए हैं 5 परमेष्टि के, इन 5 महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से ही कर्मों का क्षय हो जाता है। एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य बादीराम सूरी महाराज ने एक पद लिखा कि हे भगवान, आपकी कथा मात्र करने से ही कर्मों का नाश हो जाता है, फिर आपकी स्तुति तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ आपके बारे में हम चर्चा भी करें, आपके बारे में आपके गुणों की चर्चा भी करें किसी से, तो भी हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है। भगवान के गुणों की चर्चा भी हम किसी से करें तो भी हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है। फिर तो आपकी स्तुति वो तो नियम से ही कर्म का क्षय करने वाली है। तो पंच पुरुषों के नाम मात्र ही कर्म क्षय के कारण हैं। और नमकार मंत्र में क्या है? पंच महापुरुष, 5 ही महापुरुष हैं। पंच महापुरुष, आर्यंत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, आचार्य महापुरुष, उपाध्याय महापुरुष और साधु महापुरुष, ये 5 ही महापुरुष हैं। तो आचार्य कह रहे हैं पंच महापुरुष को जिसने स्मरण कर लिया है उसको अब अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब किसी भी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन 5 की ही शरण में चले जाओ, आप सबकी, आपके सारे काम बन जाएंगे। चत्तारि शरणं पवजामि, अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धि शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केली प्रणतम धम्मम शरणं पवजामि। अब आप सोच सकते हो महाराज जी कि परमेष्टि तो 5 हैं, पर यहाँ तो 3 ही परमेष्टि का नाम आया है। अरिंद की शरण में जाओ, सिद्ध की शरण में जाओ, साधु की शरण में जाओ, और केवली द्वारा कहे गए जिनवाणी की शरण में जाओ। पर यहाँ पे तो आचार्य उपाध्याय नाम ही नहीं आया। नहीं, साधु में ही आचार्य उपाध्याय गर्भित हैं, क्योंकि जो आचार्य हैं वो भी साधु ही हैं, जो उपाध्याय हैं वो भी साधु ही हैं, और साधु हैं वो भी साधु ही हैं। बिना साधु बने कोई आचार्य नहीं होता, बिना साधु बने कोई उपाध्याय नहीं होता। पहले साधु के गुणों का पालन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आचार्य के गुण के पालन होते हैं, या उपाध्याय गुण पर। ऐसा कोई नहीं है कि जो साधु ना हो और आचार्य हो। ऐसा कोई महाराज जी देखे आचार्य परमेष्टि तुमने, जो साधु तो नहीं है पर आचार्य हैं? पहले 28 मूल गुणों को पालना ही पड़ेगा, 5 महाव्रत पालना ही पड़ेगा, 5 समिति पालना ही पड़ेगा, 5 इंद्रिय निरोध का पालन करना ही पड़ेगा, 7
जो गुण हैं उनका पालन करना ही पड़ेगा, सट आवश्यक का पालन करना ही पड़ेगा, ये 28 मूल गुणों का पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, सबको 28 मूल गुण तो पालन करना ही पड़ते हैं। नग्न रहना ही पड़ेगा, केशलोच करना ही पड़ेगा, दंत धावन करना, भूमि शयन, एक आसन, एक भुक्ति, ये सब पालन करने ही पड़ेंगे। तो जितने भी आचार्य हैं, जितने भी उपाध्याय हैं, वे सब साधु ही हैं। फिर साधुओं में भी जो विशेष तपस्या कर रहे थे, विशेष साधना कर रहे थे, उनमें से किन्हीं को, जैसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जो है वो सांसद है कि नहीं है, मंत्री जो है वो सांसद है कि नहीं है, सांसद जो है वो सांसद है कि नहीं है। पहले तो सांसद का ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे कोई मंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, कुछ ही बने, उसे चुनाव किसका लड़ना पड़ेगा, किसका लड़ना पड़ेगा विमल? सांसद के लड़, और प्रधानमंत्री बनता नहीं है, पहले सांसद बनता है जी। फिर उनमें से एक चुनाव किया जाता है, कौन योग्य है जो देश को चला पाएगा, कौन योग्य है जो मंत्रालय चला पाएगा। उनमें से सिलेक्ट करके उनको विशेष पद नियुक्त कर दिया जाता है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश को चलाएं, आप रेल मंत्री हैं, आप परिवहन मंत्री हैं, आप जल मंत्री हैं, आप विद्युत मंत्री हैं, आप विदेश मंत्री हैं। इस तरह से डिवाइडेशन कर दिया योग्यता देख देख कर। ऐसी पहले सभी साधु ही दीक्षा होती है सबकी। साधु बनने के बाद फिर उनके गुरु उनको देखते हैं कि इन इतने साधुओं में ये साधु योग्य है, इसे हम आचार्य बना सकते हैं। उनमें से एक साधु को, दो साधु को, तीन साधु, जितने साधु उनकी इच्छा है उनको आचार्य बना। जैसे आचार्य विराग सार जी महाराज, उन्होंने 7 आचार्यों को तैयार किया। आचार्य विद्यासागर जी, उन्होंने 7 निर्यापक तैयार कर दी। उन्हीं साधुओं में थे। दीक्षा तो 7 नहीं दी थी ना, दीक्षा तो कई कई दी हैं, 200, 250, 300 दीक्षाएं दी हैं। लेकिन उनमें से योग देखकर सांसद तो 400, 450 बनते हैं, लेकिन उसमें से योग देखकर कितने लोगों को, 50 लोग ज़्यादा ज़्यादा मंत्री आदि पद पे बांटे जाते हैं, बाकी सब तो नहीं बांटे जाते ना। ऐसी आचार्य देखता है कितने साधु में से कौन से साधु योग हैं जो लंबे समय से साधना कर रहे हैं, मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं, मुनि व्रत का पालन कर रहे हैं और प्रभावना कर रहे हैं। उनमें से उनको आचार्य उपाध्याय बना देते हैं अथवा निर्यापक बना देते हैं। कुछ ही बना दिया, मतलब पद थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन हैं तो साधु। अब साधु के साथ साथ अब उनको आचार्य के भी गुण पालन करने पड़ेंगे। साधु के साथ साथ अब उनको उपाध्याय के भी गुण पालन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि साधु के 36 मूल गुण हैं तो 28 खत्म, 28 तो हैं ही, 36 और एक्स्ट्रा हो गए। अभी तक उनको 12 तप नहीं करना पड़ता था साधु की, जब तक साधु थे तब तक 12 तप नहीं करना पड़ता। अब आचार्य बन गए तो उनको नियम से 12 तप तपना पड़ेगा। अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परिता, विवक्षयासन, काय क्लेश, प्राश्चित, विनय, वैयवृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये 12 तप उनको कंपलसरी हो गए आचार्य बनने के बाद। 10 धर्म उनको कंपलसरी हो गए, उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, स्व, सत, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। अभी साधु थे तो इनका पालन करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब जरूरी हो गया, आवश्यक में आ गया। अब 36 और एक्स्ट्रा बन गए, 12, 10, 22 हो गए ना। फिर 5 पंचाचार स्वयं पालन करो और अपने शिष्यों से पालन करवाओ। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार, ये 5 आचार स्वयं पालन करो और अपने शिष्यों से ही पालन करवाओ। 5 ये बढ़ गए, कितने हो गए? 22, 5, 27, 27 हो गए। 36 ही हैं, 9, 3 गुप्तियां बढ़ गई। अब 3 मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अभी तक साधु थे तो समितियां थी, गुप्तियां नहीं थी। अब 3 गुप्तियां का पालन करो। कितने हो गए? 30, और 6 और उनके अलग से आवश्यक। अब 6 आवश्यक और उनके बढ़ गए। ऐसे 36 गुण और बढ़ गए। 28 तो थे ही, अब 36 और बढ़ गए। लोगों को ज्ञान नहीं, उसे 36 गुण आचार्य। अरे आचार्य 36 अतिरिक्त हैं, ये जो और साधुओं के पास नहीं है, उपाध्यायों के पास नहीं है। ऐसे 36 अतिरिक्त हैं, और साधु के जो 28 हैं वो तो हैं ही, उन्हें थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो तो रहेंगे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध,
7 शेष गुण और 8 छठ आवश्यक, ये साधु के जो 28 थे वो उनके पास हैं ही, और 36 और अतिरिक्त हो गए। ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी के पास 28 मूल गुण तो थे, लेकिन उनकी ज्ञान का शोभसम देखकर उनको 25 गुणों का और संस्कार कर दिया। यानी आप उपाध्याय हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपके अंदर द्वादशांग के संस्कार कर रहे हैं। उनके अंदर किसके संस्कार कर दिए? द्वादशांग के, जिनवाणी के संस्कार किए। 11 अंग 14 पूर्व हमारी जिनवाणी है। हमारी जिनवाणी 11 अंग 14 पूर्वों में विभक्त है। तो उस जिनवाणी के संस्कार कर दी तो 11 14 कितने होते हैं? 25। कितने हो गए? 25। तो उपाध्याय के 25 मूल गुण। 28 तो हैं, 28 गुण हो गए। अभी जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद सांसद शब्द गुण हो जाता है, जो पद आ गया वो शब्द मुख्य रहता है। सामान्य सांसद रहता है तो उसका सांसद 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 लिखता है। अपनी गाड़ी भी लगाएगा तो उसके आगे लिखेगा सांसद, अपनी गाड़ी के आगे क्या लिखेगा? सांसद। लेकिन जैसे ही वो मंत्री बन जाएगा तो फिर क्या लिखेगा? मंत्री। सांसद लिखेगा क्या? अब नहीं लिखेगा ना। अब क्या लिखेगा? तो क्या वो सांसद नहीं है क्या? क्या वो अभी सांसद है कि नहीं है? है ना। लेकिन सांसद शब्द हटा दिया, क्या लिखना शुरू कर दिया? मंत्री। ऐसी साधु थे, साधु के बाद उपाध्याय आचार्य बने तो साधु गुण तो खत्म नहीं हुए, उपाध्याय के अतिरिक्त मिल गए। तो अब उपाध्याय के बोलने लगे 25 मूल गुण, आचार्य के 36 मूल गुण, जबकि 36 भी हैं और वो 28 भी हैं। 25 भी हैं और साधु वाले 28 वो भी हैं उनके पास, लेकिन मुख्यता जिसकी हो गई अब उसको हमने सामने कर दिया। तो इसलिए साधु के 28 मूल गुण हैं, उपाध्याय के 25 मूल गुण कहलाते हैं, आचार्य के 36 मूल गुण कहलाते हैं, अरिहंत के 40 मूल गुण कहलाते हैं और सिद्धों के 8 कहलाते हैं। ऐसे सबके गुण बताए गए। तो आचार्य में कह रहे हैं इन पंच महापुरुष, तो जो चत्तारी शरणम की बात कही तो 4 शरण में जो साधु शरणम पवज्जामि, साधु की शरण में जाता हूँ, मतलब आचार्य की शरण में जाता हूँ, उपाध्याय की शरण में जाता हूँ और साधु शरण में। क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु ये सब क्या हैं? साधु ही हैं। क्या है ये? साधु ही हैं। तो आचार्य कह रहे हैं जिसको महामंत्र पर विश्वास है उसका जगत में कौन क्या कर सकता है, पर आस्था दृढ़ होना चाहिए, डगमग नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था कैसी है? हमारी आस्था तो इस तरह की है, एक व्यक्ति एक नाव में बैठा था और अचानक नाव डोलने लगी तो भगवान का नाम लेने लगा। सभी लोग कई नाव थी, सब अपने अपने ईश्वर का नाम ले रहे थे और ये भी अपने भगवान का नाम ले रहा था। व्यक्ति लेते लेते थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, लेकिन वो कोई भगवान नहीं आया। तो उसने कहा अरे क्या पता अपने आएंगे कि नहीं आएंगे, अपन तो दूसरे को देखो। तो तुरंत वो बंद, जब तक वो उन्होंने सोचा कि चलो इसको बचाते, इतनी देर से नाम ले रहा है, देवों ने सोचा चलो ये भगवान का नाम ले रहा है, इसकी रक्षा करने जाते, जब तक वो आते उसने तुरंत चेंज करके दूसरा भजने लगा। हाँ, अब दूसरा भजने लगा तो वो सोचता है चलो बचाएं से, तब तो सोचा ये भी नहीं आ रहा, तीसरा भजने लगा। तो स्थिति हमारी ऐसी है, हम एक दरबार जाते हैं और कुछ धैर्य तो हमारे अंदर रहता नहीं है कि काम तुरंत चाहिए हमको। हमने इधर नाम जपा और हमारा काम होना, और नहीं हुआ चलो ये छोड़ो वो वाले मंदिर चलते हैं। सब लोग वहाँ पर नारियल फोड़ रहे हैं तो सबकी मनोकामना वहाँ से पूरी हो रही, तो अपन भी वहीं से पूरी करेंगे अपने। सो दूसरे चले गए, वहाँ फोड़ दिया, कुछ दिन वहाँ फोड़ते रहे, फिर वहाँ भी नहीं बना काम तो किसी ने बताया अरे वहाँ जाओ, वहाँ अगरबत्ती लगाओ। ये नारियल फोड़ने से तो वहाँ अगरबत्ती लगाना शुरू करते हैं। फिर कुछ दिन पता चला अरे यहाँ से नहीं होगा काम, वो पीपल के गाछ से होगा, वहाँ धागा बांध जाओ, आटी मोली बांधते रहो। सो वहाँ बांधने पहुँच गए, मतलब जहाँ लगा वहाँ चले गए। कहीं हमारी सिद्धा टिक ही नहीं पा रही थी। सम्यक स्थानों पर सिद्धा टिकती ही नहीं है और मिथ्या स्थानों पर व्यक्ति की सिद्धा टिकती है। अभी एक कल भैया कह रहा था कि महाराज जी व्यक्ति नहीं आता मंदिर तो समझ में आता है, व्यक्ति जैन मंदिर नहीं आ रहा, जैन होकर जैन मंदिर नहीं आ रहा समझ में आता है, और दूसरे मंदिर जाता है वो भी ठीक है कि तो इधर नहीं आ रहा दूसरे मंदिर जा रहा, लेकिन ये समझ नहीं आता तुम तो दूसरे मंदिर जा रहे हो और दूसरा जो जैन बंधु मंदिर आ रहा है उसे खींच के भी लेके जा रहे हो, चल तू वहां पे चल।
स्वयं तो मिथ्यात्व में डूबा ही हुआ है व्यक्ति, और दूसरे को भी जो सम्यक के आयतन के दर्शन करने जाता है उसको भी खींच के लेके जाता है, मेरे साथ चल अभी चलते हैं, 2 मिनट में आते हैं। तो ये बड़ा अनर्थकारी कार्य कर रहा है। स्वयं तो मिथ्यात्व में डूबा है और अन्य व्यक्ति को भी मिथ्यात्व में डुबा रहा है। ये उपल नाव है, उपल नाव यानी पत्थर की नाव है। व्यक्ति स्वयं तो डूबेगा ही डूबेगा, और जो इसके साथ रहेगा वो भी डूब जाएगा। पत्थर की नाव क्या है? पानी में जाएगी पत्थर की नाव तो डूबेगी नहीं डूबेगी, और उसमें सवार होगा जो व्यक्ति वो भी डूबेगा। जिनेंद्र भगवान तो काठ की नाव है, जिनेंद्र भगवान तो काठ की नाव है। जो इनका शरण लेता है, जो काठ की नाव की शरण लेता है, नाव तो तिरती है, उसमें जो बैठता है वो भी पाल लग जाता है, अपने स्थान पर पाल लग जाता है। अन्य जो हैं वो पाषाण की नाव हैं, स्वयं तो डूबे हुए हैं और दूसरे को भी डुबा रहे हैं। हमें पाषाण की नाव में नहीं, हमें काष्ठ की नाव में बैठना है। कौन सी नाव में? काष्ठ की नाव में बैठना है। तो आचार्य बन यहाँ कह रहे हैं कि पंच महापुरुष की जिसने शरण ले ली है, अब उससे अन्यत्र भटकने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई भूत, ना कोई प्रेत। भूत प्रेतों के चक्कर मत काटो, अपन तो भूतनाथ के भक्त हैं। आप लोग हो कि नहीं भूतनाथ के भक्त? भूतों के भक्तों को भूतनाथ के भक्त कैसे भक्त? भूतनाथ के पास मंदिर गए कि कभी? भूतनाथ के दर्शन किए तुमने कभी? भूतनाथ के मंदिर गए हो क्या? जाते हो कभी? जाना चाहिए। अपने जीवन में रोज एक बार कम से कम भूतनाथ के दर्शन करना चाहिए। हाँ, क्या गलत क्या बोल रहे? सही तो बोल रहे। अब आप कह रहे हो महाराज इधर तो कह रहे थे भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, इधर कह रहे हो भूतनाथ के दर्शन करना चाहिए। नरेंद्र जी कभी किए कि भूतनाथ के दर्शन? नहीं किए। माता आपने किए? नहीं किए। हम तो रोज करते, सपने में नहीं हकीकत में। भूतैर्गुणैर् भुवि भवन भूत्वाश्रितं भुवि भूषण भूतनाथ। कौन है भूतनाथ? जिनके आश्रय, जो सभी प्राणियों को आश्रय देते हैं, जो सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। भूत यानी प्राणी, भूत यानी वक्ता में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? उसमें भूतनाथ शब्द आता ही नहीं आता। जो सभी प्राणियों को इसकी रक्षा करते हैं, सभी प्राणियों का उद्धार करते हैं, ऐसे भूतों के नाथ, प्राणियों के नाथ कौन है? अरिहंत परमेष्ठी, तीर्थंकर आदिनाथ, 24 तीर्थंकर, ये सब भूतनाथ हैं। भूत यानी प्राणी, भूत यानी शब्दानाम अनेक अर्था, शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। भूत मतलब भूत नहीं, वो तुम समझ रहे हो, वो भूत वाला भूत नहीं। ये भूत यानी प्राणी, जो प्राणियों के नाथ हैं, ऐसे भूतनाथ तीर्थंकर परमेष्ठी। तो अपन तो भूतनाथ के भक्त हैं, भूतों को क्या पूजना? उन भूतों को क्या पूजना? जो स्वयं भूतनाथ का भक्त हो उसे भूतों की पूजने की जरूरत नहीं है। जिसकी डायरेक्ट लिंक मिनिस्टर से बन गई है, उसे क्लर्कों से काम कराने की जरूरत नहीं है। जिसकी डायरेक्ट पहचान मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, जिसका डायरेक्ट मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, डायरेक्ट बात होती हो, वो क्या क्लर्कों से बात करेगा क्या कि भाई हमारी फाइल आगे बढ़ा दे? वो तो डायरेक्ट मंत्री के पास फाइल रखेगा ले जाके उसकी टेल पे, ये लो मेरी फाइल, करो इसका काम। वो क्लर्कों के पास नहीं है। क्लर्कों के पास वो जाए जिसकी डायरेक्ट मंत्री से पहचान ना हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, असम।